आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए मैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी जो मेरे हाथ में इतना बड़ा सारा बकरा था, तो वो मैंने थोड़ा सा जो है उसका कुछ पोर्शन बनवा लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कितना साफ सुथरा जो है ना गोश्त निकलवाया है मंदी के लिए। तो अभी थोड़े दिनों में ही आप लोगों के घर में भी मुझे पता है कि बकरे ज़िबा होंगे, और ज़्यादातर हमारे घरों में जो है वो बकरे ही ज़िबा हो रहे होते हैं, और उसके बाद फिर गायें और दूसरी चीज़ें आती हैं। तो खैर सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो बकरे ही होते हैं। तो जब आप लोगों के घर में जब कुर्बानी हो तो आप कसाई से कह के इस तरह के देखिए पीसेस बनवा लें, और कसाई से कह दें कि भाई मंदी के लिए निकाल दें, ताकि दूसरे तीसरे दिन जब बकरीद की कुर्बानी की दावत जब की जाती है तो उसके मेन्यू में आप जो है मटन मंदी भी शामिल करें। तो ये जो मेन्यू के अंदर जब शामिल होती है ना मंदी, तो यकीन करें आने वाले मेहमानों को भी बहुत अच्छी लगती है और खिलाने वालों को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक सी हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। वरना आमतौर पर जो बिरयानी बन रही होती है वो तो सब खिलाते हैं और सभी बना देते हैं, लेकिन मंदी जो है ना वो थोड़ी सी अलग होती है और थोड़ी सी स्पेशल सा लगता है, और खाने वालों को भी लगता है कि हाँ भाई मेहनत की गई है और बड़ा दिल से जो है ना कुछ बनाया गया है। तो इस रेसिपी को अपने मेन्यू में जरूर शामिल कीजिएगा, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आज रेसिपी दूंगी, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी या कोई मुश्किल तरीके से मैं नहीं दूंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी मटन मंदी बनाना, जिसके लिए मैंने अभी जो मसाले लिए हैं, जिस तरह मैं मैरिनेट करूंगी, थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि बकरा है तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। बस जो टाइम लगता है ना वो बस वो गोश्त को गलाने का लगता है, बाकी कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं अगर कहूँ कि भाई बहुत कोई मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी मटन मंदी को बनवाना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसकी जो पीस है ना मटन मंदी के, वो इस तरीके से आपको बड़े बड़े साइज में ही लेने हैं, ठीक है जी। तो चले जी यहाँ पे जो मैंने पीसेस लिए हैं उसको मैंने इस तरीके से कट लगवा लिए हैं, और आप लोग भी इसको ज़रूर कट लगवाएं ताकि जब मसाला मैरिनेट हो तो वो इसके अंदर तक चला जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े मैंने कट लगा दिए। अब मैं इसको दूसरे बर्तन की तरफ कर लेती हूँ, और अब मैं शामिल करूँगी इसमें वो मसाले जो कि मुझे डालने हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें दही। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 2 प्याली भरकर दही। दही जो है मैं यहाँ पे फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 प्याली जो भरकर मैंने लिया है ये मैं अपने गोश्त के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अगर आपके पास गोश्त कम या ज़्यादा है तो आप दही को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल रही थी मैं ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर मैंने अभी घर में ही पीसा था। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाले के अंदर तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्चें सब शामिल हैं जो कि गरम मसाले में होती हैं, तो इसलिए मुझे अलग से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, साथ में ही जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। तो ये सब मसाले जो हैं आप अपने गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं आपको जो है स्पाइसेस बता रही हूँ कि कौन कौन से मसाले जो हैं मंदी में जाते हैं। और इसके अंदर जाएगा नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और गोश्त गिराने का पाउडर बाज़ार में जो है वो बासानी मिल जाता है, मैं यहाँ पे पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप कच्चा पपीता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा पपीता हो या टेंडराइज़र पाउडर है दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन बस ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो है लिए हैं भरकर, क्योंकि गोश्त जितना है मेरे पास तो 2 चम्मच तो जाएंगे। और साथ में ही लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 2.5 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। लेमन जूस में बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास बाज़ार का नहीं है तो आप फ्रेश लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम मसालों को आप दही के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और इस मसालों से जो है मंदी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, कोई इतना मुश्किल जो है ना ये मेथड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये तमाम मसाला जो है हम एक एक करके अपनी मंदी के जो मैंने पीसेस बनवाए हुए हैं इसके ऊपर हम हाथों की मदद से लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि हम हाथों से ही लगाएं, क्योंकि अगर आप स्पून से लगाएंगे तो मसाला अच्छी तरीके से नहीं लगेगा। और जो कट्स लगाए हुए हैं तो उसके अंदर तक मसाले को भर दीजिएगा, ताकि मंदी का जो जायका है वो गोश्त के अंदर तक जो है ना जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं एक एक जो पीस है मटन का उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से मसाले को लगा रही हूँ। और मसाला लगाने के बाद हमें गोश्त को 2 से ढाई घंटे के लिए स्टे दे देना है। तो तकरीबन यहाँ पे 2 से ढाई घंटे हो चुके थे मुझे। तो अब मैं यहाँ पर जो काम करने वाली हूँ सबसे अहम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉयल पेपर ले लिया था, और एक एक गोश्त के पीस को मैं इस तरीके से फॉयल पेपर में रैप कर दूँगी, और अच्छी तरीके से मैं इसको पूरा कवर अप कर दूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मंदी का गोश्त जो होता है वो आप ओवन में भी गला सकते हैं, और अगर चाहें तो स्टीम में बहुत अच्छी तरीके से गलता है, इसलिए मैं इसको स्टीम दूंगी। मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा होता है और गोश्त जो है अंदर तक रेशा रेशा हो जाता है।
तो यहाँ पे बस मैं एक एक पीस को अच्छे तरीके से फॉइल पेपर में रैप करूँगी और फिर उसके बाद जिस तरीके से स्टीम दूँगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए मैं यहाँ पे बस जो है अपने गोश्त को लेकर आ गई थी और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का भगोना ले लिया था और उसके अंदर मैंने इस तरीके से स्टैंड रख दी है। उसके नीचे मैं पानी भर दूँगी और अब मैं इसको स्टीम देने के लिए रख दूँगी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इतना पानी डालना है कि गोश्त से बस नीचे रहे, गोश्त इसमें डिप ना हो। और इसको बस स्टीम में अभी हमें पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। वो गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त जो है कितनी देर में गलता है। और बिल्कुल जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको बस निकालेंगे और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं जो है चावलों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की जो आंच है वो एकदम से बढ़ा दी थी क्योंकि मुझे पानी के अंदर एक उबाल देना है और पानी में जब एकदम से उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मुझे चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और पानी देखिए उबल रहा है अंदर। तो अब बस चूल्हे को मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी और अब 1.5 से 2 घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहिएगा कि पानी देखिए खुश्क ना हो जाए। तो मैंने भी चेक किया था, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा तो मैंने चेक किया था, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ क्योंकि बड़ा अंदर जो है ना एकदम हीट हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टीम हो रहा होता है ना गोश्त, तो थोड़ा एहतियात के साथ जो है ढक्कन को हटाइएगा। तो चलिए जी, जब तक गोश्त एक तरफ गल रहा है मेरा, यहाँ पे मैं चावलों के लिए यखनी तैयार कर लेती हूँ। तो यखनी बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पानी लिया, पानी के अंदर मैंने साबुत धनिया डाला, सौंफ डाली है और साथ में ही मैंने प्याज के जो है इस तरीके से 2 टुकड़े कर लिए थे वो डाल दिया था। लहसुन की जो एक पोटली होती है वो पूरी डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। गरम मसाले में वही चीज़ें होती हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंगे और बादियाँ के फूल भी इसमें जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं यखनी में डाल रही हूँ। अच्छा, गरम मसाला मैंने देखिए अभी यखनी में डाल दिया था, तो इसलिए मैं जब चावलों का मसाला तैयार करूँगी तो मसाले में नहीं डालूँगी। दोनों चीज़ों में से आप किसी में भी डाल सकते हैं। अगर आप मसाले में डाल रहे हैं तो यखनी में ना डालें, अगर यखनी में डाल रहे हैं तो मसाले में ना डालें। दोनों में डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गरम मसाले का जो है जायका आएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर देखें यखनी के अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसको हल्की आँच पर करके दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी और यहाँ पर मैं चावलों का जो मसाला होता है वो तैयार करूँगी। तो मैंने एक पैन के अंदर जो है ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने रफली इस तरीके से काट लिया था और इनको मैं लाइट ब्राउन करने तक के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर टमाटर तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के लिए थे। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने जो मंदी खाई होगी या देखी होगी, तो ये जो एक्चुअल जो डिश है वो है अरब की। तो अरबी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिर्चें खाते हैं और बहुत ज़्यादा फीका फीका खाना खाते हैं। लेकिन हम जैसे जो एशिया में रहने वाले लोग हैं वो उस तरीके के खाने को इतना पसंद नहीं करते और हम थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा मसालेदार खाना खाते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी मंदी को थोड़ा सा जायका दे रही हूँ, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि खाना वही बनाएं जो आपकी ज़बान को अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं थोड़ी सी और साथ में ही मैं यहाँ पर चिकन क्यूब डाल रही हूँ। चिकन क्यूब डालने से ये होता है कि जो चावलों के अंदर जायका है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी कोई भी चीज़ देखें जायके से खाली ना रहे, सिर्फ ऐसा ही ना हो कि मंदी के सिर्फ गोश्त में जायका हो, चावल बिल्कुल पीके पीके हो रहे हों। तो इसीलिए चावलों को भी हमें जायका देना है और अच्छा सा बनाना है। तो देखिए ये जो वही मसाला है जो मैंने गोश्त के अंदर मैरिनेट किया था ना, और जो बच गया था जिसको मैं कह रही थी कि आगे जाके बताऊँगी, वही मसाला है जिसको मैंने ज़ाया नहीं करा बिल्कुल भी और मैंने इसी मसाले के अंदर ऐड कर दिया। यकीन करें इस मसाले को ऐड करने के बाद चावलों में जो है ना और ज़्यादा जो है जायका आ गया था। अब यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। शामिल करेंगे हम गाजर के बाद हम शामिल कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च में क्योंकि तेज़ी नहीं होती है लेकिन ये खाने का जायका और खुशबू को बढ़ा देती है, तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे शिमला मिर्च भी इस्तेमाल की है। और गरम मसाला हम शामिल नहीं कर रहे हैं मसाले में, क्योंकि गरम मसाला हम ऑलरेडी जो है अपनी यखनी में डाल चुके हैं। और अब हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चम्मच को हमें रोकना नहीं है, चम्मच को आप चलाते रहें। और यहाँ पे देखिए मसाला जो है लगे ना, तो मैंने थोड़ा सा जो है इसके अंदर पानी भी ऐड किया था ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से और सॉफ्ट हो जाएं और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर हरी इलायची भी डालूँगी, क्योंकि हरी इलायची चावलों में बिरयानी हो या पुलाव हो तो उसमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे वो भी मैंने शामिल कर दी थी। और मसाला जो है भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ढककर रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। जो इसका रोगन है वो साइडों में आना शुरू हो गया है। तो रोगन बस जब आता है तो समझ लीजिए कि मसाला हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन चुका है। अब यहाँ पे शामिल कर दूँगी मैं जो तैयार की थी मैंने दूसरी तरफ यखनी। और यखनी के अंदर हमें कोई भी साबुत चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ इसका वाटर जाएगा इसके अंदर। तो हमें अच्छी तरीके से यखनी को छान कर डाल।
तो चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मैं चावल यहाँ पे सेला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सेला चावल जो होते हैं वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगो कर रखने पड़ते हैं। तो 2 से ढाई घंटे यहाँ पे हो चुके थे। अच्छे तरीके से मैंने चावलों को धो लिया था और यखनी में शामिल कर दिया। अब जब तक चावलों का पानी जो है खुश्क होता है, मैं देख लेती हूँ जो मंदी का जो गोश्त मैंने स्टीम करने के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे 1.25 घंटे तकरीबन यहाँ हो चुके हैं मुझे। तो अब मैं देखती हूँ कि गोश्त की जो पोजीशन है वो क्या है। तो बड़ी एहतियात के साथ मैं यहाँ पर जो है चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो रहा था और अंदर से देख सकते हैं कैसी स्टीम यहाँ पे धुएँ किस तरीके से जो है ना उठ रहे हैं। तो गोश्त मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। जैसा मुझे गोश्त चाहिए था उससे कहीं गुना जो है ये अच्छी तरीके से पक चुका था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसको देख के, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ये परफेक्टली जो है ना स्टीम हुआ था। तो देखिए फोक की वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना रेशेदार यहाँ पे गोश्त हो चुका है। और मसाला भी आप लोग देख सकते हैं कि मंदी का गोश्त का जो मसाला है वो कहीं पर भी जो है नहीं गया। अगर मैं बिना फॉइल पेपर के करती तो मसाला हमारा सारा झड़ जाता और फिर दोबारा से हमें मसाला लगाना पड़ता, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो आप भी जब भी मंदी बनाएं तो इसी तरीके से जो है फॉइल पेपर में रख के फिर स्टीम दें, तो जो आपकी मंदी का जो मसाला है वो कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे चावलों का जो पानी है बस वो खुश्क करने की मैं थोड़ी सी बस इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ही पानी खुश्क होगा तो बस मैं नीचे तवा रखूँगी और चावलों को दम देने के लिए रख दूँगी। और इतनी प्यारी खुशबू उठ रही थी यहाँ पे चावलों की, और इतना खिला खिला चावल पक रहा था, तो देखकर बहुत ही दिल खुश हो रहा था और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे बस मैंने चावलों को दम देने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मंदी का जो गोश्त है उसको मैं थोड़ा सा कलर दूँगी, तो हल्का सा मैंने बस ऑयल डाला है। आप अगर चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो मंदी का गोश्त है उसको बस हल्का सा जो है रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसका जो कलर है ना वो और अच्छा निकल कर आ जाए। वरना गोश्त तो पूरा गल चुका है, अंदर तक पूरे अच्छे तरीके से जो इसकी स्टीम हो चुका है ये, लेकिन बस कलर देने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो मटन के पीसेस को मैंने हल्का सा कलर दे दिया था और उनको मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चावलों को चेक कर लेती हूँ कि चावलों का जो दम है वो अच्छे तरीके से लग गया है या नहीं। तो यहाँ पे परफेक्टली मेरे चावल भी पक चुके थे और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे खिले खिले जो है एक एक चावल अलग था और बहुत ही ज़बरदस्त चावल भी मेरे बनके रेडी हो चुके थे। अब मैं बस इनको निकाल के सर्व करूँगी। और आप जब दावत के अंदर मंदी को सर्व करें तो कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से स्टील का बड़ा थाल लीजिएगा और उसी में ही निकाल कर सर्व करिएगा, क्योंकि मंदी हमेशा आप लोगों ने अगर कहीं खाई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक स्टील के बड़े थाल में ही सर्व की जाती है, कभी भी ये कांच या शीशे के बर्तनों में नहीं होती। इसका जो सही तरीका होता है सर्व करने का वो यही होता है कि स्टील के किसी बड़े थाल के अंदर इसको सर्व करते हैं और ऊपर से जो है मटन हो या चिकन हो तो उसके इस तरीके से ऊपर से पीस रख देते हैं और मेहमानों के सामने सर्व कर देते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपने दावत के मेन्यू में ये मटन मंदी रखेंगे तो आपकी जो है पूरे ख़ानदान में वाह वाह होगी, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से लगी हुई थी,
क्योंकि मटन था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। अगर चिकन में आप बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो खैर आप दोनों रेसिपी को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं वो सेम होंगे। तो खैर अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो बस मुझे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।